हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आज अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक सीरीज का टॉपिक होगा मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर प्रीलिम्स निकालना है अगर सीरीज को फॉलो करते चलिए। ठीक है, मेरा एक रूल है कि मैं बहुत ज़्यादा जैसे जो हवाबाजी वाले बताते हैं ना, ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो वैसे कर लो, मेरा मतलब फंडा सीधा है कि सीधी बात नो बकवास। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो, कंटेंट पे फोकस करो। रही बात फर्जी मोटिवेशन की, तो वैसे मैं भी 50-40 कहानियाँ सुना सकता हूँ, ठीक, मोटिवेट कर सकता हूँ, बट यकीन मानो उससे कुछ नहीं होता है। तो चुपचाप पढ़ाई पे फोकस करो अगर सच में कुछ हासिल करना है जीवन में तो। ठीक है, तो चलो मौर्यन एम्पायर शुरू करते हैं। आज पीडीएफ मैंने इस तरह बनाई है कि साइड में जगह रहे जिससे मैं एक्सप्लेन भी कर सकूँ थोड़ा थोड़ा। सो चंद्रगुप्त मौर्य इज़ कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है कि वो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के। इंस्पायर्ड बाई अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर से इंस्पायर होकर चंद्रगुप्त ने क्या किया, आर्मी बनाई थी और ओवरथ्रो किया नंदा पावर को मगध से नंदा पावर को ओवरथ्रो करने में चंद्रगुप्त और कौटिल्य की बहुत बड़ी भूमिका थी, सबको पता है। ठीक है, और वो इंस्पायर किससे था, आर्मी उसने बना रखी थी, क्योंकि उसने जब अलेक्जेंडर की आर्मी के बारे में सुना ना कि बहुत ह्यूज आर्मी लेके चलता था, तो वही शौक चंद्रगुप्त को भी लगा और उन्होंने भी ह्यूज आर्मी बनाई। ठीक, और कहाँ पे मगध है सबको पता है, पिछली बार भी क्लास में मैं बता चुका हूँ, प्रेजेंट डे ईस्टर्न इंडिया जो बिहार वाला रीजन है। आफ्टर बिकमिंग किंग चंद्रगुप्ता टुक एडिशनल लैंड बाई फोर्स एंड अलायंसेस। जब वो राजा बनता है मगध का, सो अपने राज्य में और भी लैंड जोड़ना स्टार्ट करता है। और कैसे करता है, या तो ताकत के जरिए या अलायंस बना के। अलायंस कैसे, मैरिटल रिलेशन बना के, ठीक है, शादी विवाह वाले प्रस्ताव भेजकर। फिर चंद्रगुप्ता का जो चीफ मिनिस्टर कौटिल्य था, सम टाइम्स एडवाइस चंद्रगुप्ता एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एम्पायर्स लेगेसी। चंद्रगुप्ता के जो सलाहकार थे वो कौन थे भाई, हमारे चंद्रगुप्त जी थे, कौटिल्य थे। ठीक है, फिर मौर्यन एम्पायर मार्क्स अ वाटरशेड जंक्चर इन द इंडियन हिस्ट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री a large portion of the subcontinent extending up to the far northwest was ruled by सिंगल सुप्रीम पावर। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि इतना बड़ा टेरिटरी को सिंगल राजा के द्वारा रूल किया जा रहा था। ठीक है, सोर्सेज की बात करें कि मौर्यन पीरियड के था तो वो एग्जिस्ट करता था, तो उसके क्या क्या मतलब कहाँ से पता चलता है कि मौर्यन पीरियड था भी या नहीं था। सो पहली चीज़ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है वहाँ से पता चलता है। दूसरा, अशोक के जब इंस्क्रिप्शन पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ से भी पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करती थी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है बुक अगर कहोगे तो वो है मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कशन मिलता है। दिव्य वंदन एंड अशोक वंदन श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल इंक्लूडेड द महावंशा, दीपवंशा एंड द किंग लिस्टेड इन पुराना। जो दिव्य वंदन और अशोक वंदन थे श्रीलंका बुद्धिस्ट क्रॉनिकल के, ठीक, यहाँ पर भी आपको मौर्यन के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, बुलंदी बाग कुम्हरार आर्कियोलॉजिकल, बुलंदी बाग और कुम्हरार आर्कियोलॉजिकल जो है वहाँ पे जो रिमेन्स हैं, मतलब बचे हुए अवशेष, वो भी मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र के बारे में बात करते हैं। अब देखो मौर्यन एम्पायर रूलर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक, उनका राजा कौन कौन थे और उनका सहयोग क्या था। आर्कियोलॉजिकली द मौर्यन पीरियड इन साउथ एशिया कोरिस्पॉन्ड टू द नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एरा। ठीक, फिर उसके बाद अब पीरियड पे आते हैं। पीरियड क्या था, 321 टू 185 BC। ठीक, कैपिटल क्या हुआ करती थी, पाटलिपुत्र। पहला राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब प्रशस्ति परवान रिटन बाई हेमचंद्र। हेमचंद्र ने प्रशस्ति प्रमाण, ठीक, प्रयाग प्रशस्ति जैसे है ना इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं जिसको, वही प्रशस्ति प्रमाण वह समुद्रगुप्त के बारे में जैसे लिखा गया था वैसे ही। प्रशस्ति का मतलब होता था कि राजा की तारीफ करना, प्रशस्ति। ठीक है, सो आइडेंटिफाइज चंद्रगुप्ता एज द ग्रैंडसन ऑफ द चीफ ऑफ द पिकॉक टेमर्स क्लैन मौर्य पोषका। ठीक, हेमचंद्र की जो लिखित वो थी प्रशस्ति प्रमाण, उसमें चंद्रगुप्त को ग्रैंडसन बताया गया है पिकॉक टेमर क्लैन का। ठीक है, ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड बिल्ट अ वास्ट एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मौर्यन एम्पायर का मेन आर्किटेक्ट था और बहुत बड़ा साम्राज्य उसने बनाया, जिसमें बिहार था, नेपाल था, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था। ठीक, डेक्कन रीजन भी था। वॉर किया उसने सेल्यूकस के साथ। ठीक,
मौर्य ने क्या किया, बहुत सारे एरिया को जीता, हिंदू कुश रीजन तक, 305 बीसी तक हिंदू कुश तक पहुंच गए। दिस रीजन वर गवर्न बाई सतराप। ठीक, सतराप कौन थे? सतराप का मतलब गवर्नर होता है, अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर ड्यूरिंग हिज कैंपेन। ठीक, देखो ये इंडिया है, ठीक, ये मान लो ये। सो नॉर्थ वेस्ट से इधर से ही अलेक्जेंडर आया था, ठीक है, यहाँ से। तो जब वो अलेक्जेंडर वापस चला गया तो वहाँ पे जो गवर्नर को अपॉइंट किया था अलेक्जेंडर ने, ठीक, उन रीजन को भी क्या किया, चंद्रगुप्त ने जो है जीत लिया। ठीक है, दिस मूव प्रॉम्प्टेड सेल्यूकस टू कैंपेन अगेंस्ट चंद्रगुप्ता टू सिक्योर द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिज एम्पायर। अब इससे क्या हुआ, सेल्यूकस को टेंशन हो गई कि भाई चंद्रगुप्त अगर ऐसे बढ़ता रहा तो हमारे राज्य पर ही कब्जा कर लेगा। और फिर अंत में क्या होता है, 330 बीसी में ट्रीटी हो जाती है सेल्यूकस निकेटर के साथ। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ ट्रीटी, इस संधि के अनुसार सेकुलस सीडेड चंद्रगुप्ता द टेरिटरीज ऑफ अर्कोशिया द कंधार एरिया। और इस ट्रीटी में ये डिसाइड होता है कि सेल्यूकस जो राजा था उसने चंद्रगुप्त को कंधार वाला रीजन दे दिया। ठीक है, फिर गेद्रोसिया बलूचिस्तान वाला, ठीक है, पारोपोमसिदाई, ठीक, ये एरिया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफगानिस्तान के बीच में। ये सारे एरिया चंद्रगुप्त को दे देता सेल्यूकस। अलॉन्ग साइड द ट्रीटी द जनरल राइट्स ऑफ द इंटर मैरिज बिटवीन ग्रीक्स एंड द इंडियन वर ऑल्सो एक्नॉलेज। और जो ग्रीक और इंडियंस थे उनके आपस में शादी के भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया गया। ठीक है, ग्रीक हिस्टोरियन था मेगास्थनीज, ठीक, एंड डायोनिसिस रिसाइडेड एट मौर्यन कोर्ट। ठीक, मौर्य के दरबार में ये लोग रहा करते थे। रिलीजन की बात करें अगर, तो चंद्रगुप्ता गेव अप हिज थ्रोन एंड बिकेम अ डिसाइपल ऑफ जैन टीचर भद्रबाहु। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपना ताज त्याग कर दिया था और जैन टीचर थे भद्रबाहु, उनका वो शिष्य बन जाता है। ठीक है, सो चंद्रगुप्त क्या करता है, अपना थ्रोन का त्याग कर देता है, मतलब सिंहासन से उतर जाता है और जैन टीचर भद्रबाहु का डिसाइपल बन जाता है। दूसरे राजा की बात करें तो मौर्यन साम्राज्य के वो थे बिंदुसार। ठीक है, महाभाष्य रिफर्स टू चंद्रगुप्ता सक्सेसर ऑफ अमृत गथा अस्लेयर ऑफ एनिमीज। ठीक है, ही इज ऑल्सो रिफर टू एज अमित्रोचैट्स इन ग्रीक सोर्सेस। ठीक, अमित्रोचैटीज, ठीक, जो भी है प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना आप लोग, बट नाम याद रखना। ठीक, फिर कॉन्क्वेस्ट क्या किया उसने, ही ब्रॉड 16 स्टेट्स अंडर द मौर्यन एम्पायर एंड दस कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन पेनिनसुला। बिंदुसार की बात करें तो इसने जो पेनिनसुलर वाला रीजन था ये पूरा कॉन्क्वेस्ट कर लिया। ठीक है, उसने और क्या कॉन्कर्ड किया, लैंड बिटवीन द टू सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जिसको पेनिनसुला कहते हो, इसको उसने कॉन्कर्ड कर लिया, जीत लिया। ही कंटिन्यूड एम्पायर्स एक्सपेंशन वेल, जो था बिंदुसार था, ठीक है, ये लगातार एम्पायर का एक्सपेंशन करता जा रहा था। ठीक है, इनटू द डेक्कन स्टॉपिंग अराउंड द रीजन ऑफ कर्नाटका। ठीक, कर्नाटक के पास जाकर रुकता है। फिर डेमेस्कस की बात करें, वॉज द सेल्यूकिड एम्परर। ठीक है, सेल्यूसिड एम्परर, ठीक, एंटियोस एम्बेसडर एट बिंदुसार कोर्ट। ये क्या थे, एंटियोचुस, ठीक है, एंटियोकस, ये ऐसे ऐसे नाम है ना, प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत होती। एंटियोकस एम्बेसडर एट बिंदुसार कोर्ट। ठीक है, रिलीजन की बात करें, ही ज्वाइन द आजीविका सेक्ट। बिंदुसार ने कौन सा सेक्ट चुना, आजीविका सेक्ट। फिर इसके बाद आता है अशोका की बारी। अशोका क्या था, ड्यूरिंग हिज फादर्स रेन ही वॉज अपॉइंटेड एज द वायसराय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। ठीक, अशोका को सबसे पहले वायसराय बनाया जाता है तक्षशिला और उज्जैन का। ठीक है, he was the first ruler to maintain direct contact with people through this his inscription। वो पहला राजा था जो लोगों से सीधा संपर्क रखने के लिए इंस्क्रिप्शन बनवाता था। ठीक है, और उस पर अपने विचार लिखवाता था। ठीक है, नेम ऑफ अशोका की बात करें तो बुद्ध शाक्य एंड अशोका। ठीक, मस्की एडिक्ट में लिखा हुआ है। धर्म अशोका, सारनाथ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। देमनम प्रिया मीनिंग्स बिलव्ड ऑफ गॉड, ये सारे अशोक के नाम हैं। पियादासी गिवन इन श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल, दीपवंसा एंड महावंसा। जो दीपवंसा महावंसा किताबें छपते थे ना श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल में, वहाँ उसको पियादासी बोलते थे। ठीक है, ये अशोक के सारे नाम हैं। कलिंगा वार पता है, अशोका और स्टेट ऑफ कलिंगा। ठीक है, रीजन फॉर इन्वेडिंग कलिंगा के क्या रीजन थे, कलिंगा वॉज अ ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस रीजन दैट वैल्यूड फ्रीडम, वॉज टैलेंटेड इन द आर्ट्स, कलिंगा हैड सम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एज वेल। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग नेवी। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक, कि वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है रिसोर्स रिचमेंट था। अब आते हैं रिलीजन की बात करें तो प्रोपोनेंट ऑफ बुद्धिज़्म थे ये। ठीक है, जो धर्म था मौर्यन का,
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को भी ऑर्गेनाइज किया गया था, मैंने बताया था, अगर वो राजा का नाम याद हो पिछली क्लास में ही बताया था। ठीक है। धम्म, द वर्ड धम्मा इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्म। ठीक, धम्म, धम्म क्या थी? ठीक, जैसे आज बोलते धर्म। ठीक है, धर्म है शुद्ध शब्द। ठीक, तो धर्म क्या है? लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं अरे धर्म, धर्म के काम करो। ठीक, सो वैसे धम्म होता था प्राकृत भाषा में धम्म, बट उसका लिटरल मीनिंग ही होता था धर्म। ठीक है। फिर है अशोकन एडिक्ट्स वर प्राइमरली अशोकन एडिक्ट्स वर प्राइमरली टू एक्सप्लेन टू द पीपल थ्रू आउट द एम्पायर द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे वो बताते थे धम्म के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है। अशोका का जो धम्म था वो स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिस नहीं था, पहली बात। ठीक है। अब आते हैं दशरथा। ठीक, अगला राजा अशोका के बाद। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी टू हैव इशूड इंपीरियल इंस्क्रिप्शन। वो आखिरी राजा था जिसने राजसी इंस्क्रिप्शन लिखवाया, मतलब राज दरबार की तरफ से इंस्क्रिप्शन लिखवाए। सेवरल टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर ब्रोक अवे ड्यूरिंग हिज रेन। उसके टाइम पे साम्राज्य टूटना स्टार्ट हो जाता है। रिलीजन की बात करें, कंटिन्यूड द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ अशोका। जो अशोका का धर्म था वही ये करता रहता है। फिर संप्रति की बात करें, अगला राजा संप्रति रूल्ड बोथ फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड उज्जैन अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट परिशस्ति प्रमाण। ठीक है। संप्रति कौन था? ये बाद का राजा था। ही कॉन्क्वेड द प्रोविंसेस ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, आंध्रा, मैसूर। ठीक है, विच वर डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर अशोकाज डेथ। ठीक, उसने कॉन्क्वेड तो किया था, बट अशोका की डेथ के बाद क्या होता है, ये साम्राज्य, ये रीजन सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू जैनिज्म की बात करें तो ही इज़ रिगार्डेड फॉर हिज पेट्रोनेज एंड एफर्ट्स टू स्प्रेड जैनिज्म इन ईस्ट इंडिया। पूर्वी भारत में जैनिज्म को प्रमोट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है। ही मेड इट पॉसिबल फॉर मॉन्क्स टू ट्रेवल टू बारबेरियन लैंड्स। ठीक है। ही वॉज द डिसाइपल ऑफ सुशस्ति सुरजी। ठीक है, सुशस्ति सुरजी। फिर संप्रति वॉज मेंशन इन कल्पसूत्र भाष्य एज मेकिंग आंध्र, द्रविड़ा, महाराष्ट्र एंड कूर्ग सेफ फॉर जैन मॉन्क्स। ठीक, कल्प भाष्य की बात करें, कल्पसूत्र भाष्य में संप्रति के बारे में मेंशन है। फिर अगला राजा कौन था? सलीशुका। सलीशुका की बात करें, वो कहाँ पे मेंशन है? गार्गी की संहिता में मेंशन है। युग पुराण। ठीक है। सेक्शन एज अ क्वारलसम अनराइचुअस रूलर। ठीक है, युग पुराण कहता है कि बहुत झगड़ालू और एथिकल राजा नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं देववर्मन। देववर्मन कौन थे? अकॉर्डिंग टू पुराणास ही वॉज सलीसुका सक्सेसर एंड रेन फॉर 7 ईयर्स। 7 साल तक ये राज करता है। फिर शतधन्वन कौन था? अकॉर्डिंग टू पुराना शतधन्वन सक्सीडेड देववर्मन मौर्य। ठीक, ये सारे मौर्यन के क्रोनोलॉजी है, ये बहुत डिटेल में राजा मैंने बताए हैं, इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। द एम्पायर लॉस्ट सम टाइम ऑफ हिज टेरिटरीज बिकॉज ऑफ द इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड एंड नेबरिंग किंगडम्स ड्यूरिंग हिज रेज बृहद्रथा। ठीक है। और अब आते हैं बृहद्रथा के ऊपर। बृहद्रथा वॉज द लास्ट मौर्यन एम्परर। ये आखिरी मौर्यन राजा था। अकॉर्डिंग टू सम सोर्स ही वॉज असैसिनेटेड बाय ब्राह्मण कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा। इसका ब्राह्मण कमांडर इन चीफ हुआ करता था, उसने हत्या कर दी इसकी, पुष्यमित्र शुंगा, और बाद में उसने शुंगा एम्पायर इस्टेब्लिश करी। ठीक है। अब आते हैं मौर्यन एम्पायर की सोसाइटी और रिलीजन कैसा था, है ना। सो मेगास्थनीज एंड लेटर ग्रीक ऑथर्स डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी एट द टाइम ऑफ मौर्याज एज बीइंग डिवाइडेड इनटू 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप। मौर्यन समाज कितने भागों में बटा हुआ था? अगर मैं ग्रीक ऑथर्स की बात करें तो टोटल 7 भागों में बटा हुआ था। ठीक है। कौन से वो थे 7 भाग? फिलोसोफर थे, कल्टीवेटर, हंटर, हर्डर, आर्टिशन, ट्रेडर, ओवरसियर्स मतलब स्पाइस, और किंग के काउंसलर। ये 7 डिवीजन थे सोसाइटी में। ठीक है, जो बटा हुआ था सोसाइटी उस टाइम पे। दीज ऑक्यूपेशन वर हेरिडेटरी, मतलब बाप दादा कर रहे थे तो उनके लड़के बच्चे भी करेंगे। इंटर मैरिज बिटवीन ग्रुप्स वर नॉट अलाउड। ठीक, अंतर जातीय विवाह जो है एक तरीके से ग्रुप मतलब नहीं कर सकते थे। ग्रुप में दूसरे ग्रुप में शादी, अपने ही ग्रुप में करो। रिलीजन की बात करें तो चंद्रगुप्ता टुक रिकोर्स टू जैनिज्म इन हिज लेटर ईयर्स एंड बिंदुसार फेवर्ड आजीविका। चंद्रगुप्ता जैनिज्म को सपोर्ट किया, बिंदुसार ने आजीविका को। इन हिज पर्सनल लाइफ अशोका ने भी क्या किया? बुद्धिज्म को ही प्रैक्टिस किया, बट ही नेवर इम्पोज्ड इट ऑन हिज सब्जेक्ट्स। बट इसने कभी इम्पोज नहीं किया दूसरों के ऊपर, इसको सिर्फ प्रचार करता था। एग्रेरियन सोसाइटी की बात करें कि खेती बाड़ी वही कैसा सिस्टम था।
सो द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कंसनट्रेटेड ऑन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग खेती पर ही डिपेंड थे। ऑल अकाउंट्स स्पीक ऑफ द प्रोफ्यूजन एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स अचीव ड्यू टू प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ हाईली फर्टाइल सॉइल, रिवर एंड प्लेंटीफुल रेनफॉल। अब ये बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ हैं, इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा, इसमें बताने की कोई ऐसी चीज़ है नहीं। कौटिल्या इवन लिस्टेड एनिमल्स अमंग द आइटम्स दैट वर असेस्ड एंड टैग्स। ठीक, कौटिल्या की बात करें तो उन्होंने ऐसे भी जानवर रखे थे, ऐसे जानवर के बारे में बताया है जो जिन पर टैक्स भी लगता था। अब आते हैं वुमेन पे। वुमेन की स्थिति क्या थी? वुमेन ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन एंड फ्रीडम एंड वर एम्प्लॉयड एज द किंग पर्सनल बॉडीगार्ड। समझ लो, राजा के पर्सनल बॉडीगार्ड तक भी वुमेन को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है। दे वर परमिटेड टू डाइवोर्स और रिमेरी, उनके पास तलाक लेना और दोबारा शादी करने का अधिकार था। फिर आते हैं स्लेवरी की बात करते हैं। स्लेवरी कैसी थी, मतलब दास प्रथा थी कि नहीं थी? सो मेगास्थनीज के हिसाब से बात करें तो देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, बट सम अदर सोर्सेज मेंशन सिचुएशन दैट लेड टू इंस्लेवमेंट। अ पर्सन कुड बी स्लेव बाई बर्थ, बाई वॉलंटरी सेलिंग देमसेल्फ, बाई बीइंग कैप्चर्ड इन वॉर एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। ठीक है, कोई ऐसा मान लो जो जन्म से दास हो, या खुद से बनना चाहता हो, अपने आप को बेच रहा हो, या वॉर में पकड़ा हुआ कैदी हो। ठीक है, तो जुडिशियल पनिशमेंट के तहत उसको जो है स्लेव बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर बात करते हैं अशोकन मेजर एडिक्ट 5 की। ठीक है, अशोका ने जो एडिक्ट लिखवाए थे उसमें जो एडिक्ट 5 है वो क्या बोलता है? कंसर्न अबाउट द पॉलिसी टुवर्ड स्लेव, वो स्लेव के जो पॉलिसीज़ थी ना उसको लेकर कंसर्न दिखाता है, चिंता दिखाता है ये एडिक्ट। ही मैंशन इन हिज रॉक एडिक्ट एवरी ह्यूमन इज़ माई चाइल्ड। उस एडिक्ट में लिखा है कि हर इंसान अपना ही बच्चा है, मतलब हमारा बच्चा, मतलब भगवान की तरफ से समझ लो, वो एडिक्ट में बोला गया। अब आते हैं मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर वॉज द लीडिंग सेक्टर ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। ठीक, कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। रोजगार और पैसा दोनों ही एग्रीकल्चर दे रहे थे। फर्टाइल सॉइल थी। ठीक है, 2 क्रॉप साइकिल होते थे, कॉमर्शियल क्रॉप भी ग्रो होती थी। ठीक, फैब्रिक ग्रोथ्स, ट्रेड भी होता था। जो जो ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है एग्रेरियन इकोनॉमी। द अर्थशास्त्र रिकॉग्नाइज्ड परमानेंट विलेज सेटलमेंट एज अ मेथड ऑफ एग्रेरियन। अर्थशास्त्र की बात करें तो वो परमानेंट विलेज सेटलमेंट की बात करता है। जो बुक थी अर्थशास्त्र, ठीक है, उसमें परमानेंट विलेज के परमानेंट सेटलमेंट की बात की जाती है। दिस मेथड ऑफ सेटलमेंट वाज नोन एज जनपद निवेशा। ठीक है, जो परमानेंट गांव का सेटलमेंट का सिस्टम था उसको जनपद निवेशा बोलते थे। एग्रीकल्चर इन अदर एरियाज ऑफ मौर्यन स्टेट में बात करें तो जनपदा टेरेटरीज वॉर इन ऑल प्रोबेबिलिटी कैरीड ऑन प्राइवेटली। बाकी जगह पे प्राइवेटली जो है जनपद टेरेटरी वो की जाती थी। फिर आते हैं सीता और क्राउन लैंड। इन दीज एरिया द किंग्स एंड स्टेट्स राइट्स टू पोजेशन। क्राउन लैंड मतलब सीधी सी बात है जहाँ पे राजा की समझ लो पर्सनल ज़मीन। ठीक, कल्टीवेशन, मॉर्गेज, सेल। ठीक, फिर आते हैं सीताध्यक्ष क्या होते थे? सुप्रिटेंडेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। जो कृषि विभाग का मुखिया होता था उसको सीताध्यक्ष बोलते थे। ठीक है, करेंसी की बात करें तो ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर द प्राइमरी फॉर्म ऑफ करेंसी इन वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन वॉज द सिल्वर कॉइन कॉल्ड द पन्ना। ठीक है, पन्ना बोलो या पन्ना बोलो, ठीक है, पन्ना बोलते थे। ठीक है, सिल्वर कॉइन चलते थे। फिर राजपन्या क्या थे? गुड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट्स वर कॉल्ड राजपन्या। स्टेट्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई गुड्स को राजपन्या बोलते थे। एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑफिशियल वर स्टेशंस देयर टू लुक आफ्टर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। और अलग अलग ऑफिशियल भी बनाए गए थे अलग अलग डिपार्टमेंट को देखने के लिए। ठीक है, अब आते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था। द मॉडर्न एरिया वॉज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ एंशियंट इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, यहीं से टैक्सेशन सिस्टम का इवॉल्व होता है अच्छे से। पहले कौन थे? समाहर्ता। समाहर्ता मतलब कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू फॉर द मौर्यन एम्पायर। ठीक, मौर्य साम्राज्य के लिए जो टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे उसको बोलते थे समाहर्ता। ठीक, समहर्ता। ही हैड कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑल्सो, मतलब टैक्स तो देखता ही था और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उस पर भी उसका जो है ध्यान रहता था। फिर आता है सन्निधाता। सन्निधाता कौन था? ऑफिस इंचार्ज ऑफ द ट्रेजरी एंड स्टोर। जो खजांची होते थे ना उसको बोलते थे सन्निधाता। भागा क्या था? लैंड टैक्स, ज़मीन पे जो टैक्स पड़ता था। क्या था वो टैक्स? 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस पेड बाय द पीजेंट्स। ठीक, मतलब अगर 100 किलो मान लो गेहूँ हुआ है तो इसका 4 कर दो, 25 किलो किसको जाएगा? राजा को चला जाएगा। द पीजेंट पेड अ टैक्स नोन एज
पिंडकारा, ठीक है, जो किसान टैक्स देते थे उसको पिंडकारा बोलते थे, विच वॉज लीव्ड ऑन ग्रुप्स ऑफ विलेज बाई हस्बैंडमैन, ठीक, जो हस्बैंडमैन होते थे मतलब गांव के, जो एक तरीके से विलेज हेडमैन कह सकते हो, तो वो टैक्स पिंडकारा जो टैक्स था वो पीजेंट्स के ऊपर डाला जाता था, ठीक। दूसरे टैक्स कौन थे? बाली, ठीक, हिरण्या, ठीक, ये सब कैश में पेड किए जाते थे। अब ट्रेड की बात करें तो जातक का स्टोरी बताती हैं कि कारवां जो था, कारवां ट्रेडर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ट्रेड रूट्स, मतलब ट्रेड उस टाइम बहुत तेज़ी से फ्लोरिश हो रहा था। मेगस्थनीज ने भी एक लैंड रूट को मेंशन किया था जो नॉर्थ वेस्ट से पाटलिपुत्र को कनेक्ट करता था, इस वाले रीजन से पाटलिपुत्र को, ठीक है। फिर क्या था? इट वॉज कनेक्टेड टू सेंट्रल इंडिया इन द साउथ एंड कलिंगा इन साउथ ईस्ट, ठीक है। दिस ईस्टर्न रूट टर्न साउथवर्ड टू रीच आंध्रा एंड कर्नाटका, मतलब ओवरऑल पूरे इंडिया में ट्रेड होता था इनका, ये मान लो, ठीक है। फिर तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ पे है? इस्लामाबाद के पास। वॉज द ओवरलैंड रूट टू वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक, विदेश में जाने के लिए कहाँ? तक्षशिला से व्यापार होता था, ठीक है। इंटरनल ट्रेड वॉज कंसिडरेबली बेनिफिशियल बिकॉज रिवर ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव्ड वंस द फॉरेस्ट अराउंड द वैली हैड बिन क्लियर्ड अंडर द स्टेट इनिशिएटिव। जब स्टेट इनिशिएटिव के तहत जंगलों को काट दिया गया तो रिवर के पास जो है रास्ते अच्छे हो गए, तो रिवर के थ्रू ट्रेड करना भी आसान हो गया, ठीक है। अब आते हैं आर्टिशंस, ठीक। आर्टिशन की बात करें तो मेटलर्जिस्ट उस टाइम हुआ करते थे, कारपेंटर थे, पॉटर्स थे, लेदर वर्कर्स थे, पेंटर्स थे, टेक्सटाइल वर्कर, लगभग सारा ही काम होता था, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं की ऑफिसर्स पे, जो कीवर्ड है, ठीक। पन्नाध्यक्ष का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ द कॉमर्स हुज ड्यूटी वॉज टू फिक्स प्राइस ऑफ गुड्स, चीज़ों के दाम फिक्स करने वाले को क्या बोलते थे? पन्नाध्यक्ष। फिर समस्त अध्यक्ष की बात करें तो लुक आफ्टर द मार्केट्स एंड चेक द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेडर्स, ठीक। जो व्यापारी कोई घपलेबाजी करते थे बाजार में, मान लो 10 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है और वो 15 में बेचेंगे, ठीक है, सो उसको कौन पकड़ता था? समस्त अध्यक्ष, ठीक, उसका काम था, वो एक ऑफिसर हुआ करता था। फिर उसके बाद बात करें तो पौतवाद बायक्सा, ठीक है, ये कौन था? सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक, वेट और मेजर। 1 किलो में अगर 10 आलू चढ़ रहे हैं मान लो, तो पूरे राज्य में 1 किलो का मान वही होगा, अलग नहीं होगा, तो इसको कौन देखता था? पौतावाद बैक्सा, ठीक है, बायक्सा जो भी है, ये नाम पढ़ लेना बस। पौतवाद बक्सा, ठीक, बिकासा जो भी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर, ठीक है। फिर नवाध्यक्षा की बात करें तो फैसिलिटेड स्टेट बोर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड हेल्प रेगुलेट रिवर ट्रांसपोर्ट, मतलब रिवर से रिलेटेड जितना भी ट्रेड रूट होता था उसके लिए नावाध्यक्ष, नाव बोलते हैं ना, नाव। शुल्काध्यक्षा सुपरिटेंडेंट ऑफ द टोल, शुल्काध्यक्षा, ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ टोल। और यहाँ पे जो पढ़ा था ये पन्नाध्यक्षा था, ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना। अकार अध्यक्ष कौन था? सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस, जो माइंस हुआ करती थी उनका हेड अकार अध्यक्ष। फिर मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन की बात करते हैं, कैसे डिक्लाइन हुआ? द इम्पीरियल अथॉरिटी ऑफ मौर्याज बिगिन टू वीकन विद द डेथ ऑफ अशोका, ठीक, एंड फाइनली कोलैप्स इन 180 BC। अशोका की मृत्यु के बाद ये क्या होता है, जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। मेजर रीजन की बात करें तो जो सक्सेसर ऑफ अशोका थे वो क्या होते हैं? एम्पायर टूट गई अशोका के बाद, और जो सक्सेशन रूलर थे, बाद वाले रूलर, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद और भी अदर फैक्टर की बात करें तो धम्म महामत्ता, ठीक, माइट हैव बिकम वेरी पावरफुल एंड ऑपरेसिव ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ अशोका रिवन, ठीक है। जो लार्जर बॉडी ऑफ शीशल ऑफ स्टेट, मतलब एक राजा वाला जो सिस्टम होता ही था, एक पैरेलल उसके समझ लो एक सरकार खड़ी हो गई थी, ठीक है, जिसको धम्म महामत्ता बोलते थे, ठीक। एक जो अशोक ने हायर किए थे बुद्ध धर्म को वो करने के लिए, फैलाने के लिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी थे, क्या थे? स्टेट मोनोपोली ऑन मेटल वाज ग्रेजुअली इरोडिंग, मगध कुड नो लॉन्गर मीट इंक्रीजिंग डिमांड फॉर आयरन, मगध के पास आयरन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अब उतना संसाधन नहीं बचे थे, ठीक। एक्सपेंशन इन कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फॉरेस्ट वुड, डिफॉरेस्टेशन, ठीक, ये सारे रीजन थे। फेमाइंस, मतलब हर तरीके से डिक्लाइन हो रही थी मौर्यन एम्पायर, ठीक। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये भी एक दिक्कत थी कि भाई एक ही बंदा है वही डिसाइड कर रहा है, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ रेवेन्यू क्रिएटेड मैनी अदर एक्यूट डिफिकल्टीज, उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था। सो दीज वर द रीजन्स जिससे मौर्यन डिक्लाइन हो गए। अब इसमें जो जो नाम रीड करने में दिक्कत आ रहे थे उनको होल्ड करके एक बार पढ़ लेना, जैसे
पौतवाद बयस्का, ठीक है। ये सब नाम क्या हैं, ये सब नाम टफ हैं थोड़ा पढ़ने में, लेकिन ये पूरी पीडीएफ अच्छे से करनी है, यकीन मानो। इससे बाहर मौर्य से मुझे तो नहीं लगता मिलेंगे क्वेश्चन। हाँ, जो बाकी क्वेश्चन बच जाएंगे वो प्रैक्टिस से हो जाएंगे, जब प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की, ठीक है। सो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करिए। थैंक यू।